लोकसभा लोगों का सदन है, जहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर जनता के कल्याण के लिए पॉलिसीज तय करते हैं, नियम तय करते हैं। ऐसी सभा में कुछ ऐसे शब्दों को बोले जाना प्रतिबंधित है, यानी आप यदि अशोभनीय शब्दों को बोलते हैं तो उन शब्दों को इस पूरी कार्यवाही से हटा दिया जाता है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के संदर्भ में ही कि लोकसभा में किन शब्दों को बोला जाना यहाँ पर असंसदीय भाषा के रूप में लिया जाता है। आज का हमारा विषय है, क्या है असंसदीय भाषा को रिकॉर्ड से हटाने के नियम और आखिर इन्हें क्यों हटाया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। आज के विषय को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस ने 15 अगस्त के अवसर पर या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भारी छूट प्रदान की है, जो कि है 50% की, और इसका लाभ आप 13 से 16 अगस्त के बीच ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। इसके अलावा दूसरा नंबर है 8010440440। तो जल्दी से आप सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर डिस्काउंट ले सकते हैं 50% का। ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम खबर के बाद यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है, यह जानेंगे। इसके बाद जानेंगे कि लोकसभा में शब्द निष्कासन की प्रक्रिया कैसे फॉलो की जाती है और निष्कासन का निर्णय कैसे लिया जाता है, यह कौन लेता है। इसके बाद जानेंगे कि हटा दिए जाने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, या हटा दिए जाने के बाद आखिर इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। फिर बाद में जानेंगे लोकसभा के संदर्भ में, क्योंकि लोकसभा खासा चर्चा में रही है। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा टॉपिक या पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे सेशन में और देखते हैं कि यह खबर कहां प्रकाशित हुई थी। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। खबर में क्या है, आइए देख लेते हैं। खबर है बीजेपी एमपीज रिमार्क्स एक्सपंज्ड रीस्टोर, व्हाट इज एक्सपंजिंग, हाउ द प्रोसेस वर्क। यानी अभी हाल ही में एक्सपंजिंग को लेकर, यानी एक्सपंज क्या है, निष्कासन, शब्दों को हटाना। तो लोकसभा की कार्यवाही से कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है। इन शब्दों को कैसे हटाया जाता है, यह अधिकार किसके पास होता है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। दरअसल अभी हाल ही में सांसद निशिकांत दुबे की एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य सदस्यों के बारे में कुछ ऐसी विवादास्पद टिप्पणियां की थी जिन्हें संसद की कार्यवाही से हटाए जाने की बात कही गई थी। फिर अंत में शाम को देखा गया कि उन पूरी कार्यवाहियों को या उन शब्दों को वापस से दोबारा बहाल कर दिया गया है। इस बात का विरोध किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इस वजह से यह पूरा मामला क्या हो गया, सुर्खियों में आ गया। इन शब्दों की बात करें तो इन शब्दों में कुछ चीनी सरकार वाले शब्द हैं और ऐसा कहा गया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वे चीनी सरकार का समर्थन कर रही थी या चीनी सरकार कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही थी। यदि हम बात करें कि आखिर इस प्रक्रिया को कैसे फॉलो किया जाता है कि संसद की कार्यवाही से इन शब्दों को हटाया जाना है, या संसद की कार्यवाही में इन शब्दों को कैसे हटाया जाएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और हटाए जाने का क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम इसकी प्रोसेस के बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम बात करते हैं संसद की, ये बात करें लोकसभा की, क्योंकि प्रतिनिधि वहां पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जनता के लोक कल्याणकारी कार्य के लिए वहां पर भाषण या कहें बात अपनी अपनी रखते हैं, विभिन्न देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के संदर्भ में कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जो अशोभनीय होते हैं या असंसदीय होते हैं। वैसे तो इन सांसदों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने भाषण में या अपने बोलने की भाषा में कहीं भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना करें, या उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमेशा संसदीय भाषा का ही प्रयोग करें। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो पाता। तो जब संसदीय भाषा के प्रयोग में वे विफल रहते हैं तो ऐसे में इन टिप्पणियों को निष्कासित कर दिया जाता है या संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। और यह कब हटाया जाता है, यह हटाया जाता है किसकी सिफारिश से, ध्यान रखिएगा, सदन के पीठासीन अधिकारी की सिफारिश से। यानी सदन के पीठासीन अधिकारी पर ही यह निर्भर करता है कि किन शब्दों को हटाया जाना है। वे तय करते हैं कि कौन से शब्द असंसदीय हैं, अशोभनीय हैं या संसद में उन्हें नहीं होना चाहिए। संसद की कार्यवाही के जो पटल है उसमें इन शब्दों को नहीं होना चाहिए। इन शब्दों और वाक्यों या भाषण के कुछ हिस्सों को हटाना एक नियमित या कहें कि सामान्य प्रक्रिया है।
और इस प्रक्रिया को देखा भी जाता है ठीक तरीके से कि किन किन शब्दों को पटल पर होना चाहिए और किन शब्दों को पटल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इन्हें देख रही है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वे जनता भी देखती है। तो ऐसे में इन शब्दों को, ताकि भारत की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है संसद की, उसे ठीक तरीके से बाहर दिखाया जा सके, इसके लिए ऐसा किया जाता है। और ठीक भी है, ये एक अच्छी प्रोसेस के रूप में भी इसे देखा जाता है। यह किस नियम के तहत किया जाता है? तो लोकसभा के नियम 380 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को उन शब्दों को हटाने का आदेश देने का अधिकार होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की। संसद के अंदर दी गई बोलने की जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग ना हो सके, इसके लिए ही यह पूरी चीज, यह पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया की जाती है। यानी हम सभी जानते हैं कि चूंकि सांसद जब आपस में बात करेंगे तो किसी न किसी शब्द या किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वह भाषा अशोभनीय ना हो, क्योंकि सांसदों को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे लोकसभा या संसद में कैसी भी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन वो भाषा अशोभनीय ना हो, असंसदीय ना हो, इस बात का ख्याल रखें, वे इसका दुरुपयोग ना करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें। इसी आधार पर इन नियमों को तय किया जाता है। और इसमें कुछ और भी चीजें शामिल हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 105(2) में कुछ बातें कही गई हैं, जिनमें कहा गया है संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आप समझते हैं, यानी कोई भी सांसद ठीक तरीके से अपनी बात रख सके, ठीक तरीके से अपनी बात कह सके, इसके लिए भी उसे यहाँ पर अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि वह किसी भी संबंध में अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए फिर उत्तरदायी नहीं होगा। तो ऐसे में ऐसी किसी भी शब्द का इस्तेमाल ना हो सके, किसी भी प्रकार की बुरी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना कर पाए, यहाँ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल ये ना कर पाए, इसीलिए यहाँ पर कुछ पाबंदियां भी लगाए जाने की बात कही गई है। सांसदों का भाषण संसद के नियमों के अनुशासन और अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई के नियंत्रण के अधीन है, ताकि वे ठीक भाषा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मान हानिकारक या अशोभनीय शब्दों का यदि कोई इस्तेमाल करता है, असंसदीय यदि शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उन शब्दों को हटा दिया जाता है। वैसे तो इन्हें इन शब्दों का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी जाती है कि ऐसे किसी भी शब्दों को वो उपयोग ना करें। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की यदि बात करें तो इसका नियम 380 निष्कासन की बात करता है, जिन शब्दों या शब्दों को हटाए जाने की बात, जिसके बारे में हमने चर्चा की। यदि अध्यक्ष की राय है कि बहस में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो अपमानजनक या असंसदीय हैं, या अध्यक्ष चाहता है कि उन शब्दों को हटा दिया जाए, या इन सदस्यों ने ऐसे किसी शब्दों का उपयोग किया है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकता है कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए या सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए। ध्यान रखिएगा, नियम क्या है? नियम 380, जो कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन से संबंधित है। सभापति के आदेश के अनुसार ही इसे हटाया जा सकता है, और अभी वर्तमान में जो हटाया गया था वह सभापति के आदेश से ही हटाया गया था। अब जानते हैं कि निष्कासन का निर्णय कैसे लिया जाता है। देखिए, जब पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस होती है लोकसभा की, उसके बाद वो पूरा जो प्रक्रिया थी, एक एक चीज वह प्रकाशित की जाती है किसमें? लोकसभा के पटल पर। यदि प्रकाशन की बात करें तो उसे सबसे पहले वहां के रिपोर्टिंग अनुभाग का प्रमुख देखता है। तो जब रिपोर्टिंग अनुभाग का प्रमुख प्रासंगिक नियमों को हटाने की सिफारिश करता है, और हटाने की सिफारिश करने के संदर्भ में वैसे अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को भेजता है, तो पीठासीन अधिकारी फिर उन्हें देखता है, और फिर नियम 380 के तहत अध्यक्ष के पास किसी शब्द या प्रयोग को या किसी भाषण की किसी लाइन को हटाने का अधिकार प्राप्त है। यदि स्पीकर उन शब्दों को या उनके उपयोग को हटाने की बात कहता है, तो रिपोर्टिंग अनुभाग का प्रमुख फिर उन्हें हटा देता है कार्यवाही से, और फिर उन शब्दों को तारांकित कर दिया जाता है, और तारांकित करने के बाद लिख दिया जाता है कि इन शब्दों को हटाया गया है किससे? चेयर की अनुमति से, चेयर या सभापति या अध्यक्ष की अनुमति से इन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। फिर आती है सत्र के अंत में। क्या सत्र के अंत में इन शब्दों के बारे में चर्चा होती है, या ये कहीं होते हैं या नहीं होते हैं? सत्र के अंत में रिकॉर्ड से हटाए गए शब्दों का एक संकलन होता है, और कारणों सहित स्पीकर के कार्यालय, संसद टीवी और संपादकीय सेवा को जानकारी के लिए ये सभी चीजें भेजी जाती हैं, यानी इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अध्यक्ष के पास हटाई गई टिप्पणियों को बहाल करने की भी शक्ति होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
यह हमने देखा निष्कासन के निर्णय के संदर्भ में कि अधिकार किसके पास होता है। आइए जानते हैं हटा दिए जाने के बाद आखिर क्या। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो संसद की कार्यवाहियां हैं, लोकसभा की जो कार्यवाही है वो लाइव होती है। लाइव होने के संदर्भ में चूंकि पूरा देश इन्हें देख रहा होता है, तो जब हम बाद में इन शब्दों को या पूरी कार्यवाही को लिखते हैं, उससे पहले ही इसकी छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड होकर वायरल हो जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह संसद की गरिमा को बचाए रखने में कारगर है। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में चूंकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रथम दृष्टया ये संसद की जो भी कार्यवाही है कहीं ना कहीं उसकी तौहीन माना जा सकता है। हटाए गए हिस्से संसद के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होते हैं, मीडिया हाउस द्वारा इन्हें रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई बार लोग इसे ट्वीट करने लगते हैं। लाइव चलते चलते लोग इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं और उन पर फिर चर्चा होने लगती है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के दौर से ऐसे निष्कासन आदेशों के कार्यान्वयन में काफी चुनौतियां सामने आती हैं, काफी चुनौतियां पेश कर दी हैं इन्होंने। इसकी वजह से जब पीठासीन अधिकारी भाषण के शब्दों या अनुभागों को हटा देते हैं तो वे संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रह जाते। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं चूंकि इनका संसद का जो भी है उसका सीधा प्रसारण होता है। सीधा प्रसारण होने के संदर्भ में लोग उसे रिकॉर्ड करके ट्वीट कर देते हैं। तो जो भाग या हिस्सा हटा दिया गया है उसमें और जो ट्वीट या कहें इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है उसमें, इन दोनों में अंतर आ जाता है। इस अंतर को अब कैसे पाटा जाए, यानी हटाए गए हिस्से पहले की सोशल मीडिया पर प्रसारित और साझा हो जाते हैं, तो ऐसे में इस अंतर को कैसे समाप्त किया जाए और इसे क्या माना जाता है। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रथम दृष्टया संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है, यानी संसद ऐसा चाहे तो इसे अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देख सकती है। इन शब्दों या भाषण जो कि एक बार हटा दिए गए हैं, संसदीय कार्यवाही का हिस्सा फिर ये नहीं रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि जो शब्द अभी हटा दिए गए थे उन्हें वापस से क्यों बहाल कर दिया गया है, क्या और यह अधिकार किसके पास है। लेकिन इसे जानने से पहले हम देखते हैं लोकसभा के संदर्भ में कि आखिर लोकसभा के बारे में चर्चा कहाँ की गई है। लोकसभा की बात करें तो यह संसद का निम्न सदन कहलाता है और सदस्यों का निर्वाचन यहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता के प्रतिनिधि यहाँ होते हैं जो जनता के लिए तय करते हैं कार्यों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा के चुनावों में वोट देने के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत का हर नागरिक या भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है वह लोकसभा के चुनावों में वोट देने का अधिकारी होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में 530 से अधिक तथा संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से अधिक 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, यानी लोकसभा के अधिकतम मेंबर्स की संख्या कितनी बताई जा सकती है, 552। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमने देखा लोकसभा के बारे में। अब आइए देखते हैं आज के शासन पर आधारित हमारा प्रश्न के बारे में आपको कमेंट करना है कि इसका प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है लोकसभा के चुनावों में वोट देने का अधिकारी है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों कथन सही हैं या कोई भी कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।